हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दिए गए कथन सत्य है या असत्य हमें ज्ञात करना है। कथन है हमारे पास, a गुणा a अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर है 1/a गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव के, जहां a एक वास्तविक संख्या है और a एक वर्ग अवयव है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी a अवयव के लिए माना a एक n गुणा n कोटि का अवयव है और k एक वास्तविक संख्या है जहां k का मान शून्य नहीं हो सकता। तो हमारे पास अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का एक गुणधर्म होता है, वो जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि k गुणा a अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान बराबर होता है 1/k गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव के, जहां जो k है उसका मान शून्य नहीं हो सकता। k का मान वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं एवं शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं k का मान हो सकता है, क्योंकि जब हम k का मान यदि हमारे पास शून्य होगा, यदि k का मान केवल वास्तविक संख्याएं होगी तो k के अंदर शून्य भी आएगा। तो उस स्थिति में जो हमारा दायां पक्ष है उसमें 1/0 गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव जो कि परिभाषित नहीं होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कथन दे रहा है कि a गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान 1/a गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव है, जहां a एक वास्तविक संख्या है। तो निम्न कथन है वह सत्य तो है, परंतु a केवल वास्तविक संख्या दे रखी है। परंतु हमारे जो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था वह हमारा कथन था कि k का मान वास्तविक संख्याएं हो सकती है परंतु शून्य को छोड़कर। तो निम्न कथन है वह असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है क्योंकि a का मान केवल वास्तविक संख्याएं दे रखा है, जबकि हमें यदि यह दे रखा होता कि a का मान वास्तविक संख्याएं हैं शून्य को छोड़कर, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया कथन है वह सत्य है। परंतु यहाँ केवल दे रखा है कि a एक वास्तविक संख्या है, जबकि a वास्तविक संख्याएं होने पर हमारा कथन सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि a वास्तविक संख्या में हमारा शून्य भी, a का मान है वह शून्य भी संभव हो सकता है, जिस स्थिति में जो हमारा दायां पक्ष है वह परिभाषित नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वह हमारा असत्य है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।